रियल एस्टेट कंपनी अंसल पर ईडी की रेड से जुड़ी हुई। अंसल प्रॉपर्टीज पर ईडी की छापेमारी। दिल्ली और यूपी में कई जगहों पर रेड चल रही है। इस वक्त लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा में भी छापेमारी हो रही है। अंसल पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। 600 करोड़ के फंड के दुरुपयोग का आरोप है। कंपनी के निदेशक प्रणव अंसल के घर पर भी सर्च किया गया है। अंसल ग्रुप पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। फिर एक बार छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। लखनऊ, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, इन तमाम जगहों पर जितने भी ठिकाने हैं अंसल ग्रुप के, वहां पर रेड डाला गया है। ईडी की ओर से ये छापेमारी हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। साथ ही 600 करोड़ के फंड के दुरुपयोग का भी आरोप है अंसल ग्रुप पर। कंपनी के निदेशक हैं प्रणव अंसल। उनके घर पर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस मामले में अब तक कई के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अंसल प्रॉपर्टीज पर इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है। अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी चल रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हलचल मचा हुआ है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शंकर, अंसल ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी से जुड़ी आज की जो खबर है वो क्या है? जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और ये सर्च ऑपरेशन अंसल प्रॉपर्टी जो ग्रुप है उसके खिलाफ आज ये सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान राजधानी दिल्ली, इसके साथ साथ नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर मामले की अगर बात करें तो तकरीबन 600 करोड़ का जो एक रकम है, किस तरह से उसको डाइवर्ट किया गया था, ये मामला, इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कई ऐसे एफआईआर रजिस्टर किया गया था। देखिए, जिस तरह से फर्जीवाड़े का मामला आया था उसके बाद इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा भी पिछले कुछ समय पहले एक बयान दिया गया था कि किसी भी आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और जहां भी इस मामले में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है तो इस मामले में केस रजिस्टर किया जाएगा। तो इस मामले में शुरुआती तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा केस रजिस्टर किया गया था और उसी केस को बाद में ईडी के द्वारा टेक ओवर करके मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर अब आज अंसल प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो कई ऐसे जो उसके निवेशक हैं और खास तौर पर जो प्रणव अंसल हैं, उनके दिल्ली स्थित आवास पर भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। दिल्ली में इनका जो आवास है वो बेहद पॉश इलाके में है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले पर जांच एजेंसी ईडी के द्वारा दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा में इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई का अंजाम दिया जा रहा है। कुल 10 लोकेशन है जहां पर अभी ईडी की टीम मौके पे मौजूद है और सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अगर अंसल की प्रॉपर्टी, अगर लखनऊ की अगर बात करें तो सुशांत गोल्फ सिटी जो एक बहुत ही पॉश इलाके में बनाया जा रहा है, ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में भी काफी निवेशकों के साथ में धोखाधड़ी की गई है। निवेशकों से पैसा ले लिया गया लेकिन उस पैसे को डाइवर्ट कर दिया गया। तो ये मामला जो है अपने आप में बेहद गंभीर है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी के द्वारा आज ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जी शंकर, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है अंसल प्रॉपर्टीज से जुड़ी हुई। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ये हलचल देखने को मिल रही है।